हाँ, तो अब है रेट ऑफ इवापोरेशन का बारी। तो इसमें तुमको बस यही बताया गया है कि कब इवापोरेशन ज़्यादा होता है या कब कम होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड। ए वेट क्लोथ ड्राइज अप ऑन ए हॉट डे मच फास्टर देन ऑन ए कोल्ड डे। कोई भी भींगा कपड़ा गर्मी के दिन में ज़्यादा जल्दी सूखता है एज़ कम्पेयर टू ऑन अ कोल्ड डे। दस द रेट ऑफ इवापोरेशन इज़ हायर इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज हाई। मतलब कि अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, कॉमन सा चीज़ है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्लियर हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा इवापोरेशन ज़्यादा, ये याद रखना, ठीक है। द एरिया ऑफ द एक्सपोज सरफेस। ए क्लोथ ड्राइज अप फास्टर इफ इट इज़ स्प्रेड आउट देन इफ इट इज़ फोल्डेड अप। तो मतलब कि मान लो एक टी शर्ट है, ठीक है, उसको तुम पूरा सरिया के मतलब चपेट के रख दिए, ठीक है, और एक टी शर्ट है पूरा एकदम खोल के रख दिया और दोनों भींगा हुआ है, तो ज़्यादा जल्दी जो खोल के रखा हुआ है पूरा वो सूखेगा एज़ कम्पेयर टू जो फोल्ड करके रखा हुआ है। तो जितना बड़ा सरफेस रहेगा उतना जल्दी इवापोरेशन होगा। तो एरिया ऑफ एक्सपोज सरफेस समझ गए, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ एक्सपोज सरफेस उतना ज़्यादा इवापोरेशन। फिर नेचर ऑफ लिक्विड। Volatile liquids with low boiling point such as alcohol, spirit, ether evaporate much faster than water. This is why volatile liquids are stored in tightly closed bottles. ये सीधा याद कर लेना, ठीक है। The flow of air above the liquid. If air is blown above the liquid surface, it moves away the molecules of liquid from the surface with it. So the liquid evaporates more quickly. This is why to cool the milk we blow the air above it. ठीक है, ये नॉर्मली याद करना है। शुरुआत का 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे सब याद ही कर लो, ये 5 पॉइंट्स हैं। नॉर्मली उतना रटने का ज़रूरत नहीं, बस ध्यान में रहना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। इन ड्राई एयर इवेपोरेशन इज़ फास्टर देन इन ह्यूमिड एयर। ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर मतलब ह्यूमिडिटी मतलब ड्रॉपलेट्स, ये सब जो वाटर का रहता है। दिस इज़ वाई वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन ड्राई समर देन इन रेनी सीजन। समर सीजन में जल्दी ड्राई होता है, और क्या। बस फिर नेक्स्ट वीडियो में इवापोरेशन बाय मॉलिक्यूलर मॉडल या इसी में कर देते हैं। इन अ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन विद इट्स बाउंड्री, ठीक है। लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स रहता है मोशन में, दे कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है। ड्यूरिंग द कोलिजन सम मॉलिक्यूल्स बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड एक्वायर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स एंड इंटरमॉलिक्यूल स्पेसिंग इंक्रीजेस। सो सीधा सा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे इवापोरेशन का, ठीक है। तो इसमें वही रहता है, तुम्हारा मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में कम रहता है, उसके बाद हीट देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच का कम कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स का बीच का स्पेस, वो इंक्रीज़ हो जाता है और इससे वो कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज़ में, गैस में। सच मॉलिक्यूल्स मूव टू द सर्फेस ऑफ द लिक्विड एंड दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दिस। ये बस कन्वर्जन का था, ठीक है। उसके आगे अब यहाँ से पढ़ो, सच मॉलिक्यूल्स मूव टू द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। और वैसे मॉलिक्यूल जो कि जिसमें स्पेस बहुत कम हो जाता है, बहुत कम, और काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है, वो ऊपर चल जाता है बिल्कुल लिक्विड के एकदम, मतलब सरफेस पे आ जाता है। दे अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, और हीट मिलता है जब उसको, तो वो स्केप हो जाता है, मतलब उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में विद एटमॉस्फेरिक एयर मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। इससे बस सच से जो लिखा हुआ है लाइन वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। बस आगे इवापोरेशन प्रोड्यूसर्स कूलिंग है, पढ़ते हैं आगे।